प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। फिर एक बार परमेश्वर ने ये मौका दिया कि हम इस इतवार के दिन में इस यूट्यूब के माध्यम से परमेश्वर की आराधना को कर सके, चर्च सर्विस को हम कर सके। मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा सबसे पहली बात, बिकॉज वीडियो के बदले में ये ऑडियो मैसेज जो है आप तक पहुँचा रहा हूँ ऑडियो के रूप में। ये इसलिए है क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज हुआ है, ताकि बिकॉज मेरे मोबाइल में थोड़ा मेमोरी का प्रॉब्लम हुआ है, तो वो वीडियो जो है सेव नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से जो है मैं ऑडियो के रीत में जो है मैं आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। भले ये ऑडियो है, वीडियो नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसी भक्ति से, उसी भावना से जो है हम प्रार्थना को करेंगे, हम परमेश्वर की आराधना को करेंगे और हम वचनों को सुनेंगे। क्यों ना हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना हम लोग करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, फिर एक बार तूने हमें एकत्रित किया परमेश्वर प्रभु जी अपने अपने घरों पर, और हम हृदय से, हम पूरी कलीसिया एक दूसरे से जुड़े हुए परमेश्वर। भले यूट्यूब माध्यम से हम लोग आराधना को कर रहे हैं परमेश्वर, लेकिन तेरे आशीर्वादों को हम भरपूरी से हमारे जीवन में पाएंगे, इस बात से विश्वास है खुदावन। और आज जो वचन हम सुनने वाले परमेश्वर, सही रीति से एक नई उम्मीद, एक नई आशा, एक नई हिम्मत को हमारे जीवन में तू देगा परमेश्वर, और तेरा वचन जिंदा रीति से परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करेगा। हाँ प्रभु जी, आगे के सारे समय को, हमारी इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, सुन और कबूल कर प्रभु। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इस समय में जो है हम लोग वचनों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज जो वचन हम लोग सुनने वाले हैं थोड़ा अलग रीति से हम लोग सुनेंगे, क्योंकि ये वचन मैं नहीं, अलग अलग लोग जो है ये वचन को बांटने वाले हैं, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर। लेकिन आज के जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके ऊपर जो है परमेश्वर का एक एक वचन हमने सिलेक्ट किया है, और जैसे जिसकी ज़रूरत है वो वचन हम आशा करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि वो वचन उनके जीवन में, आप सभी के जीवन में सामर्थ्य रीति से वो काम करेगा। ये मैंने ऐसे सोचा क्योंकि हमारे सुमंग जो विट्ठलवाड़ी कन्नड़ा चर्च है, उनका यूथ सर्विस हमने किया, और उसमें मैंने कुछ लोगों को इस रीति से सिलेक्ट किया कि हर एक वचनों से बात किया जाए, और बहुत अच्छे रीति से जो है एक स्किट के रूप में, एक यूनिक रीति से जो है वचन को जो है उन्होंने प्रेजेंट करने का कोशिश किया है। और यही जो है आज हम लोग भी जो है हमारी आराधना में हम देखने वाले हैं। आई होप कि इस वचन से, आज के विशेष रीति से जो हम लोग सुनेंगे, हम सभी लोग आशीषमय हो पाएंगे। तो आगे का समय जो है वो यूथ्स हमें मैसेज में लेकर जाएंगे। मैं चाहूँगा संपूर्ण ध्यान से इस वचन को सुने, क्योंकि जो वचन वो बोल रहा है, भले वो यूथ है, भले वो बच्चा है, लेकिन जो वचन वो बोल रहा है वो बड़े परमेश्वर का है, और वो बड़ी आशीषों को, बड़े हिम्मत को आपके जीवन में लाने वाला हो पाएगा। आगे के समय को जो है हम वचन में सुनेंगे। थैंक यू। और मार्च से पहले सभी लोग अपने काम में व्यस्त थे और खुश थे, आजाद थे, और अपनी जिंदगी बस जी रहे थे। कोरोना ने मारी एंट्री और सब कुछ बदल गया। अब शुरू होता है लॉकडाउन का चक्रव्यूह। लेकिन इस सभी के मध्य में परमेश्वर का वचन जो हम सभी से कुछ कहना चाहता है।
थक गया हूँ कितना गोली खा खा के, समझ नहीं आ रहा है। इस कोरोना ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, पता नहीं क्या करूँ। भजन संहिता 30 और उसका दूसरा वचन। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। वचन के अनुसार मेरा चंगा करने वाला सिर्फ और सिर्फ यहोवा परमेश्वर है। और पता नहीं इस गोलियों से मैं ठीक हो सकूंगा या नहीं हो सकूंगा, परंतु परमेश्वर के वचन से मैं जरूर चंगा हो सकूंगा। और हम सभी का चंगा करने वाला सिर्फ और सिर्फ यहोवा परमेश्वर है। तो क्यों ना हम इस महामारी के समय में सिर्फ परमेश्वर पे परमेश्वर के वचन पे विश्वास करें और अपने चंगाई को प्राप्त करें। आमीन। रिपोर्ट से देखते मेरा कोप नेगेटिव है, मम्मी का नेगेटिव है, पापा का नेगेटिव है, अन्ना का किधर? अन्ना का पॉजिटिव? अन्ना का पॉजिटिव कैसे आया? अरे यार, अब कैसे करेंगे? इतने छोटे से घर में कैसे कहाँ रखेंगे उनको? कैसे संभालेंगे? अगर हॉस्पिटल में भी डाला तो वो कैसे देखेंगे उनको? खाना टाइम पे देंगे या नहीं? कितने सारे केसेस आ रहे कि हॉस्पिटल में कैसे लोग देखते हैं। अब क्या करें? मम्मी पापा को भी कैसे बोलूं? कुछ समझना नहीं है, क्या करूं? अगर सबसे बड़ी चीज, अगर आज रिपोर्ट आया है तो 14 डेज मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा? देखती हूँ, मैं चेक करती हूँ। आज अरे आज का वचन क्या है? पहला पत्रस अध्याय 5 वचन 7। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हाँ, ये तो बात मैं भूल ही गई कि परमेश्वर है जो हमारा ध्यान रखता है। मैं क्यों टाइम पास कर रही हूँ ये सोचते हुए कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा। हमारा ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। और इस वचन में जैसे आज उन्होंने मुझसे बात किया तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं हूँ तो तुम्हारे लिए, तो मैं क्यों इतना सोच रही हूँ? परमेश्वर है हमारे लिए और वो मेरे से भी ज्यादा वो मेरी चिंता करता है और उसे पता है हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो आज के इस वचन से मैं आपको भी यही बोलना चाहती हूँ कि हमसे ज्यादा परमेश्वर है जो हमारी चिंता करता है। तो हम इतने सोचने से अच्छा परमेश्वर पे अपना सभी चिंताएं डाल के उस पर ध्यान रखेंगे तो वो हमारी सारी चिंताएं दूर करके हमें आजाद करेगा। आमीन। क्या हो गया? बॉस का मैसेज आया मेरे कि कल लॉकडाउन होने वाला है, कल से लॉकडाउन है और कल से जॉब पे नहीं आना और पता नहीं कब आना है करके। अब मुझे पता नहीं कि क्या होगा करके, क्योंकि जॉब तो चलेगी और मैंने बहुत कुछ सोचा था कि मैं ऐसे करूंगी वैसे करूंगी, कि मेरा बर्थडे आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, मैं क्या करूं क्या, मतलब इतना मुझे नहीं पता। अभी मुझे टेंशन भी आ रहा है कि इतना मैंने जॉब के बारे में सोचा था कि मुझे जॉब ये अच्छा मिला, एकदम बहुत बेस्ट मुझे जॉब मिला था। पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए। मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं प्रार्थना करती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकलेगा परमेश्वर से। आमीन। मुझे वचन पढ़ना चाहिए। बेस्ट वे Matthew 6:33 Instead be concerted above everything else with the kingdom of God and with what he requires of you. He will provide you with all these other things. Amen.
परमेश्वर मुझसे कुछ ना कुछ बात कर रहा है इस बारे में कि ठीक है मेरा जॉब चले गया बट परमेश्वर मेरे साथ हमेशा रहेगा। मेरा परमेश्वर मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है। और जो लोग का भी जॉब चले गया उनको भी मैं कहना चाहती हूँ कि चाहे हमारा जॉब चले जाए, हमारा चाहे कुछ भी चले जाए, बट परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहता है, हमारे साथ हमेशा चलता है वो। Proverbs 10:3 The Lord will not let good people go angry, but he will keep the wicked from getting what they want. परमेश्वर हमें कभी भूखा नहीं छोड़ेगा। अगर ये लॉकडाउन के समय में हमारा जॉब चले गया हो, चाहे कुछ भी हो, बट हमें वो पैसे की तंगी नहीं करेगा, हमें और अच्छा जॉब मिलेगा, हम बिजनेस कर सकते हैं। परमेश्वर हमें हर एक रास्ता दिखाएगा, क्योंकि परमेश्वर कभी अपने बच्चों लोग को भूखा नहीं छोड़ता है। और मेरा विश्वास है कि मुझे भी परमेश्वर यीशु मसीह भूखा नहीं रखेगा और एक नया जॉब देगा। और वेट करना है परमेश्वर के टाइम पे। जब विश्वास है परमेश्वर के ऊपर तो हमें किसी चीज से हमें डरना नहीं है। तो मेरा यही है कि विश्वास करो और वेट करो परमेश्वर के ऊपर। आमीन। इतने सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं बात करने के लिए, फिर भी मुझे इतना अकेला फ़ील हो रहा है। मैं क्या करूं? क्या मुझे किसी को मैसेज करना चाहिए और बताना चाहिए कि मुझे कैसा फ़ील हो रहा है? बट कौन सुनेगा मेरी बात? मैं कैसे एक्सप्लेन करूं कि मुझे कैसा फ़ील हो रहा है? एक काम करती हूँ, किसी को कॉल करती हूँ। कॉल पे मैं अच्छे से बता पाऊँगी कि मुझे कैसे फ़ील हो रहा है। हाँ, पर किसको कॉल करूँ? कुछ सही नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं करूँ तो क्या करूँ? ये फ़ोन के 10 ऐप्स देख लिए मैंने। मुझे पता है क्या मुझे अभी हेल्प करेगा। सिर्फ वचन ही अब मुझे हेल्प कर सकता है, क्योंकि चाहे इस दुनिया में मुझे कोई समझ पाए या ना समझ पाए, मेरा प्रभु यीशु हमेशा मुझे समझेगा और हमेशा मुझे सुनेगा, आज, कल और हमेशा के लिए। Haven't I commanded you? Be strong and courageous. Don't be afraid. Don't be dismayed. For Jehovah, your God, is with you wherever you go. Behold, I am with you always, even to the end of the age. Amen. सभी को। तो जैसे कि आपने देखा कि आजकल लोग हर एक चीज से डर रहे। इस कोरोना की बीमारी ने लोगों के मन में एक ऐसा अजीब सा डर पैदा किया है। ना लोग एक दूसरे से मिल रहे, ना एक दूसरे से हाथ मिला रहे। हर एक चीज में उनके मन में एक अजीब सा डर बैठा गया है। पर इसी डर में परमेश्वर हमसे ये कहना चाहता है कि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जैसे कि तो दूसरा तिमोथियस उसका 1 अध्याय और 7वां वचन कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो परमेश्वर सामर्थ, प्रेम और संयम दिया है। तो वो सामर्थ मतलब वो शक्ति, वो पावर परमेश्वर ने हमें दिया है, जिससे हमें इस डर से या इस भय से लड़ने की शक्ति दिया है और इससे हमें वो हराना है। वैसा सामर्थ परमेश्वर ने हमें दिया है। और वो प्रेम परमेश्वर ने किया है, जिससे आज हम सब मसीह लोग यहाँ पर है। मतलब वो प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया, जिससे आज हम सब ठीक है। ना जाने कितने लोग मर रहे, ना जाने कितने लोग इस बीमारी के शिकार हुए, पर हमको कुछ भी नहीं परमेश्वर ने उन्हें दिया। यही परमेश्वर हमसे प्यार करता है। और तीसरी बात है संयम। तो वो संयम हमें अपने आप पे रखना है, वो सेल्फ कंट्रोल हमें अपने आप पे रखना है। कि जैसे कि लोग आज देखा जाएगा तो किसी में भी संयम नहीं है। लोग आजकल जो चीज प्रिवेंशन करना चाहिए, सावधानी बरतना चाहिए, वो नहीं कर रहे। सबको आजकल बाहर जाना है, सबको आजकल एक दूसरे से मिलना है, पर जो चीज सेल्फ कंट्रोल, जो संयम परमेश्वर ने हमें रखने पाया, वो हमें होना चाहिए। तो इसी से मैं अपना टॉपिक कंक्लूड करना चाहूंगी कि परमेश्वर ने हमें भय को अपने आप पे हावी नहीं होना चाहिए, बनना चाहिए। आमीन।
चार्ली उठ, मेरे को झाड़ू मारने का है। ये लॉकडाउन चालू हो गया तब से तुम लोग सोते ही जा रहे हैं। उठ जल्दी, झाड़ू मारने का है। अरे मम्मी क्या करूं मैं उठ के सुबह सुबह? वही ये लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा, मेरा काम क्या है दूसरा? समझता नहीं कुछ भी वो लेक्चर। एक तो क्या यार, ये 4 दीवार के बाद यही से एक दुनिया देखने का बचा है अभी। क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कूद, उससे बुराई ही निकलेगी। जैसे आपने देखा कि कैसे मेरा क्रोध बढ़ा और आज इस पैंडेमिक सिचुएशन में कहीं ना कहीं हम सब भी इसके शिकार हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है क्रोध से बचे रहो, क्योंकि क्रोध सारे बुराई को लेकर आएगा। परमेश्वर के पास जाओ तो वो तुम्हें हर एक बुराई से और हर एक क्रोध से दूर करेगा। प्रेज द लॉर्ड सभी को। जैसे कि हम सभी लोग अभी ये ऐसे सिचुएशन में है कि हम एक दूसरे को नहीं मिल पा रहा, तो हम जो है एक चीज़ के ऊपर डिपेंड है और उस चीज़ के थ्रू जो है हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहा, तो वो और कुछ नहीं, टेक्नोलॉजी है। ओके, तो थ्रू टेक्नोलॉजी आज जो है हम हमारा यूथ संडे सेलिब्रेट कर रहा है या हमारा फेलोशिप हो रहा है, तो वो पूरी तरीके से निर्भर किसके ऊपर है? टेक्नोलॉजी के ऊपर है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है वो सीखना जो है उतना आसान नहीं है। ओके, जैसे कि हम थोड़ा बहुत जानते हैं इसके बारे में, लेकिन ये जूम एप्लीकेशन हुआ या फिर गूगल मीट हुआ, ये सारा चीज़ हमने पहले कभी नहीं सुना था। जैसे ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो ये सारा एप्लीकेशन को ऑपरेट कैसे करना है, ये सारा चीज़ हमें सीखना पड़ रहा है। हम जो है थोड़ा बहुत जानते हैं तो भी हमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही है इसे करने के लिए। बट ऐसे कुछ लोग हैं जो ये सारे चीज़ को नहीं जानते, जैसे कि जो एजेड है, जिनका उम्र ज़्यादा हुआ है, बट उनको जो है कुछ अदर ऑप्शन नहीं है, उनको जो है ये करना ही है, तो उनके लिए भी है। और जो नए सीख रहे हैं उनको जो है उनके लिए भी है कि ये सीखते वक्त जो है बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, जल्दी समझ में नहीं आता है। कभी कभी कुछ नेटवर्क इशू के वजह से अगर हम कर भी रहे हैं तो भी वो नहीं चल रहा है, तो हमें ऐसे लगता है कि कहीं मेरा तो गलती नहीं है। ओके, तो हम जो है पूरी तरीके से कहाँ पर है? टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड है। ओके, हमें कुछ नए चीज़ों को सीखना पड़ रहा है और ये सीखते वक्त जो है हम जो है अपने आप को जो है बहुत कम समझने लगे हैं। हमें ऐसा लगता है कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा, शायद ये मुझसे नहीं होगा, या मुझे ये सीखने के लिए बहुत समय लगेगा। तब परमेश्वर का एक वचन इस तरीके से कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तो परमेश्वर का वचन हमारे साथ में है, तो इस वचन को लेके जो है हमें हर मुश्किलों का, हर नई चीजों का सामना करके जो है उस पे आगे बढ़ना है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहूँगा। इस समय में स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा। आप में से कितने लोग मुझे जानते हैं? अच्छा, नहीं तो मैं सेकंड क्वेश्चन पूछता हूँ। आप में से आप अपने आप को कितने लोग जानते हैं अच्छे से? आप लोग बोलेंगे ऐसा क्वेश्चन क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा लोगों को जब तक देखा है तो लोग है ना अपने आप को थोड़ा कम जानते हैं और दूसरे को जान लेते हैं, मतलब जल्दी से। तो मैंने अपने बारे में अगर मैं बताऊँ तो मैं इस लॉकडाउन से पहले मैं खुद को पहले नहीं जानता था। और मैं ये मोमेंट में, मतलब जब भी लॉकडाउन हुआ, पूरा सब लोग बंद रहे, तो मुझे अपने आप के साथ रहने का बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम मिल गया। तो मैं वो आशा करता हूँ कि आप लोग भी अपने आप के साथ बहुत अच्छा सा टाइम बिता चुके हैं। और मुझ जैसा शायद आप में से कई लोगों ने अपने आप को एनालाइज किया होगा कि मैं कहाँ सही हूँ, कहाँ गलत हूँ। तो मैंने जब भी अपने आप को देखा कि मैं कहाँ सही हूँ, कहाँ गलत हूँ, तो मैं बहुत बार अपने आप को सिर्फ गलत ही पाया हूँ। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ पाप ही कर रहा हूँ और मुझे
समझ नहीं आ रहा है, मतलब मुझे पता नहीं है कि मैं क्या करूँ। तो ये जो समय है जो खुदा ने हमें दिया है, बहुत सुंदर सा समय है। जो लॉकडाउन हम लोग बहुत परेशान हो गए, लेकिन खुदा ने हम लोगों को अपने आप को जांचने का मौका बहुत अच्छे से दिया है। तो इस मोमेंट में जब भी मैं अपने आप को पाप में देखता हूँ तो मुझे एक बहुत अच्छा सा वचन याद आएगा, एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 19, रिपेंट देन एंड टर्न टू गॉड सो दैट योर सिंस में बी विप्ड आउट, दैट टाइम्स ऑफ रिफ्रेशिंग में कम फ्रॉम द लॉर्ड। टाइम्स ऑफ रिफ्रेशिंग मतलब हम लोगों का टाइम शायद अभी थोड़ा गुता हुआ है, थोड़ा उलझा हुआ है, मतलब पाप में हम लोग बंद है। तो अगर हम लोग इस पाप से निकलेंगे, हम लोग इससे मन फिराएंगे तो हम लोगों का टाइम रिफ्रेश होगा। ठीक है, मतलब रिपेंट करो और हम लोगों का लाइफ थोड़ा रिफ्रेशिंग। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम लोग अपने आप को जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो खुदा ने हम लोग को ये टाइम दिया है अपने आप को जानने का, एनालाइज करने का कि हम लोग कहाँ सही है और कहाँ गलत। और वो अगर हम लोग जान चुके हैं तो परमेश्वर से तो कोई चीज़ छुपा है नहीं। तो आप लोग अपना जो भी बात है परमेश्वर के सामने रखेंगे और उसे कबूलेंगे तो वही रिपेंट है। और रिपेंट के बाद एक नया लाइफ, एक परफेक्ट लाइफ। तो ये लॉकडाउन के एंड में तो हम लोग अपने नए लाइफ के तरफ बढ़ रहे हैं। तो अंत में इतना कहूँगा कि परमेश्वर ने हम लोगों के लिए एक परफेक्ट लाइफ चुनकर रखा हुआ है अलग से, और हम लोगों को उस लाइफ में एंटर करने का सिर्फ एक की है, वो है रिपेंट एंड गॉड विल रिवील यू अ न्यू लाइफ। आमीन। फाइनली 2020 खत्म हो गया। बहुत खुश हूँ कि भले ही ये 2020 सबके लिए परेशानी थी, बट मैं खुल के कह सकती हूँ कि ये 2020 भले ही मेरे लिए भी परेशानी हो, लेकिन मैंने ये 2020 में बहुत सारी चीज़ें सीखी। परमेश्वर के और भी करीब आना, फैमिली को टाइम देना, पेरेंट्स को समझना, गुस्से को कैसे कंट्रोल करना। सैलरी भले ही कट हो गई, मेरी जॉब भी चली गई, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को कंट्रोल करना सीखा। क्यों? क्योंकि मुझे परमेश्वर का वचन, और तब मुझे ये वचन मिला, समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहता है। नीति वचन 18 और 15। मैं जानती हूँ कि भले मैं ये बात को देर से समझी हूँ, आज 2021 में मैं हूँ, और भले ये वचन मुझे देर से मिला है, परंतु आशा करती हूँ कि आप परमेश्वर का वचन अभी आपको मिल रहा है तो आप इस बात को समझोगे और हर बात में आप अपने समझदारियों को दिखाओगे और परमेश्वर की योजना को जानोगे। प्रेज द लॉर्ड। और सही रीति से जो है हमने वचन को सुना है, और एक एक वचन इतना सामर्थ्य है। सच में अगर कोई भी इस रीति से पीड़ित है, कोई भी उस परेशानी में अपने आप को देख रहा है, यही वो वचन है जो आपके जीवन में एक नए किरण को लेकर आएगा, और सच में परमेश्वर का एक अद्भुत रीति से कार्य हम देखने वाले हो पाएंगे। क्योंकि कोई हमारा दोस्त, हमारा रिश्तेदार, हमारा कोई भी जो है इस माहौल में हमारी सहायता नहीं कर सकता, लेकिन हमारा परमेश्वर उस वचन के जरिए हमारी सहायता कर रहा है। इसलिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद, और सारे जवानों को भी जो है मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत अच्छे रीति से उन्होंने वचन को बांटा है। कुछ अनाउंसमेंट्स को हम लोग सुनने वाले हैं।
सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत अच्छे रीति से हमने मंथली ऑफरिंग और संडे ऑफरिंग को जो है पहुंचाने की हमने कोशिश किया है और कुछ लोग नहीं कर पाए। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि वो लोग के जीवन में भी परमेश्वर ऐसा आशीष करे, उनके कामों को सही रीति से अंजाम दे, ताकि वो भी परमेश्वर के भवन के लिए अपने दान को जो है अर्पित कर सके। और जिन्होंने भी दिया है बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले दिनों में एक छोटा सा स्पेशल अनाउंसमेंट है या डोनेशन के लिए हम लोग बोल सकते हैं। हालांकि मैं अक्सर डोनेशन के लिए ज़्यादा अनाउंसमेंट नहीं करता हूं, लेकिन इस समय में मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बात ऐसी है कि हम लोग इसको समझ पाएं। जैसे हम सभी लोग जानते हैं, मैं, सुंदर ब्रदर और नरेन जो है, हम लोग यूपी जो केरागढ़ गांव है वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। जो हमारी मिनिस्ट्री वहाँ पर चल रही है, कुछ लोगों ने जो है अपने जीवन को यीशु मसीह को दिया है और उनका बपतिस्मा होना है। और ये बहुत बड़ी बात है हमारी कलीसिया के लिए कि हमारे कलीसिया के जरिए जो है लोग सच्चे परमेश्वर को जान रहे हैं और परमेश्वर के राज्य में आकर बपतिस्मा के लिए तैयार हो रहे हैं। तो नवंबर के आखिरी जो 21 तारीख को जो है हम लोग यूपी जाने वाले उस मिनिस्ट्री के लिए। और मैं चाहूंगा आप सभी लोग जो है इस बात के लिए प्रार्थना करें व्यक्तिगत रीति से, ताकि अद्भुत रीति से परमेश्वर कार्य करे। हमारा कुछ भी नहीं, लेकिन परमेश्वर का नाम सबसे ऊंचा होना जरूरी है। तो इस वजह से जो है हमारा जो बैप्टिज्म के बाद हम लोग बाइबल्स देते हैं, वो सब कुछ जो है एक्सपेंसेस जो है हम लोग देखने वाले हैं। और वहां पे जो भी काम आएगा, जो भी हम लोग विजिट करेंगे, सही रीति से प्रार्थना पूर्वक जो है वहां पर कार्य होगा, ये हमारा विश्वास है। और जो भी हम लोग यहाँ पर एक्सपेंसेस करेंगे, सभी जो है डोनेशन से आ रहा है। सुंदर ब्रदर जो है बाहर से लेकर आ रहे हैं, और बाकी सब भी जो है हम लोग बाहर से लेकर आ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि हम एज अ कलीसिया जो है अपनी ओर से कुछ तो भी जो है एज अ डोनेशन उस मिनिस्ट्री के लिए दे, क्योंकि जब कल वो कलीसिया बने तो हम भी कह सके ये कलीसिया जो है आरएमएम हिंदी चर्च का, जो परेल चर्च का है, वहां से जो है ये शुरुआत हुई है। तो इसलिए हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन जो है सही रीति से होना चाहिए। एक्चुअली ये भी डोनेशन जो है बाहर से ला सकते थे सुंदर ब्रदर, लेकिन हमने सोचा कि कुछ तो भी हम भी कंट्रीब्यूट करें हमारे कलीसिया की ओर से। जो भी लोग देना चाहें, कोई भी फोर्सफुल या कंपलसरी ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी लोग जो है खुशी से देना चाहें, अगर परमेश्वर ने उन्हें दिया है और ये बोझ दिया है कि उनके राज्य के लिए, उनके कामों के लिए जो हम कुछ कंट्रीब्यूशन दे सके, तो बहुत ही अच्छा होगा। आप सुंदर ब्रदर को जो है वो दे सकते हैं। और ये बात याद रखें कि ये बहुत खुशी से और सच्चे दिल से होना चाहिए, कोई भी जबरदस्ती या फोर्सफुली नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे कलीसिया का कुछ कंट्रीब्यूशन जो है उस मिनिस्ट्री में या हमारे जो बैप्टिज्म के लिए हम लोग जा रहे हैं, वो पूरा सेवकाई में जो है होने का जो है हमारा ऐसा इच्छा है। तो प्लीज आप देखिए, जो भी कुछ भी डोनेशंस दे सकते हैं वो आप सुंदर ब्रदर तक जो है पहुंचा सकते हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कुछ लोगों ने जो है इसके लिए डोनेशंस ऑलरेडी दिया है और कुछ लोग देने का वादा कर चुके हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ऐसे सेवकाई के लिए जो है उन्होंने अपने हाथ को बढ़ाया है। और कोई भी अगर देना चाहे तो प्लीज अपने हाथ को बढ़ाकर जो है परमेश्वर के कार्य में जो है आप आगे आ सकते हैं। थैंक यू। इस समय में जो है हम प्रार्थना में जाएंगे, हमारे दान के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और साथ ही साथ अगर कोई भी अपने वेडिंग एनिवर्सरी या अपने बर्थडे को इस हफ्ते मना रहा है, मैं चाहूंगा आप अपने स्थानों पर खड़े रहें या घुटने टेके, तो आपके लिए विशेष प्रार्थना किया जाएगा। हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में हम लोग जाएंगे। आकाश, पृथ्वी और सारे जीव को बनाने वाले महान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, कितने अद्भुत रीति से आपने हमारे कलीसिया में काम किया है परमेश्वर। आप प्रभु जी, ये हमारी हिंदी कलीसिया खुद एक छोटी कलीसिया माना जाता पिता परमेश्वर, लेकिन आज खुदावन इस कलीसिया को तूने इस्तेमाल किया प्रभु जी, जिसके कारण पनवेल में हम अपनी मिनिस्ट्री को कर पा रहे हैं, यूपी में हम अपने मिनिस्ट्री को कर पा रहे हैं। खुदावन आर्थिक रीति से, आत्मिक रीति से, भौतिक रीति से खुदावन आपने बहुतायत से सहायता किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। उसी रीति से आगे भी आप हमारे साथ रहकर इस जो सेवकाई को हमें आगे ले जाने में आप सहायता करोगे, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज की इस आराधना के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो भी वचन को
हमने सुना, एक एक वचन परमेश्वर इतना सामर्थ्य है प्रभु जी। और प्रभु जी हमारी आशा है, मैं उम्मीद करता हूं परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं इस रीति से वो हर एक वचन प्रभु जी हर एक जरूरतमंद तक पहुंचे और एक नए बदलाव को लेकर आए प्रभु जी। तेरे वचन को प्रभु जी उनके जीवन में जिंदा कर दे, सामर्थ्य कर दे पिता परमेश्वर। और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। हम इस ऑफरिंग के लिए, हमारे दान के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, 30 गुना 60 गुना 100 गुना बढ़ोतरी देके तेरे राज्य के लिए, तेरे सेवकाई के लिए, आप प्रभु जी आपकी महिमा के लिए उपयोगी होने दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे यूपी विजिट के लिए, सही रीति से हम प्रभु जी जा सके, तेरे छत्र छाया में रहकर खुदावन वो बपतिस्मा हो सके और बहुत सारे लोग प्रभु जी तेरे राज्य में आ सके खुदावन। आपके नाम की महिमा हो परमेश्वर। ये मैं या ब्रदर प्रभु जी जो लोग जा रहे हैं परमेश्वर, उनका नहीं है परमेश्वर, लेकिन पूरी कलीसिया का ये सेवकाई है पिता परमेश्वर। आप प्रभु जी जब भी यूपी कलीसिया या पनवेल कलीसिया का वो सेवकाई का बात हो परमेश्वर, हारम हिंदी चर्च परेल परमेश्वर, सारे लोग परमेश्वर प्रभु जी इसके भागीदार है परमेश्वर प्रभु जी। आप प्रभु जी सभी के जीवन में तूने वो आशीष को दिया है, वो बुलाहट को दिया है, और हम सभी लोग अपने ओर से जो भी तलांतों को आपने दिया है, हम अपने कार्य को प्रभु जी आपकी सेवकाई में डाल रहे हैं। आप प्रभु जी आपकी सहायता को हम चाहते हैं खुदावन। पूरे यूपी मिनिस्ट्री वो विजिट को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और सारे कलीसिया के लोगों के जीवन में तेरे कार्य को मांगते हैं परमेश्वर। आप प्रभु जी हमारे कलीसिया को आपने बनाया है, इस महामारी के बीच में भी आपने बचाया है प्रभु जी, सही रीति से आप घरों को चला रहे हो खुदावन। आप प्रभु जी हम प्रार्थना करते आर्थिक, आत्मिक और हर एक रीति से हर एक जरूरत को प्रभु जी पूरा कर परमेश्वर। हमारे कलीसिया के हर एक बुजुर्ग, जवान, बच्चे, WSCS, MYF यूथ के बच्चे परमेश्वर, संडे स्कूल और प्रभु जी मेथडिस्ट मैन के सारे लोगों पर तेरे आशीष को हम मांगते परमेश्वर प्रभु जी। सही रीति से आराधना हो सके और सारा महिमा आपको देते खुदावन। आगे के सारे समय को हम सभी के जीवनों को आपके हाथों में देते हुए सारा आदर जलाल महिमा आपको देते, ये प्रार्थना उद्धार करता प्यारे यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, सुन और कबूल कर प्रभु, आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम लोग कहेंगे, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर अनंत काल तक हम सदा विश्वासियों के साथ सदा सदैव बनी रहे, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों के जीवन में आशीष करे, आमीन।